यूपी के गोरखपुर शहर में स्थित गीता प्रेस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिसकी स्थापना हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने की थी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन भगवान नाम का जप करते थे। एक दिन जब वे मुंबई के मरीन ड्राइव के किनारे बेंच पर बैठे हुए भगवान नाम का जप कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि बेंच के किनारे एक पारसी सज्जन खड़े हुए थे। भाई जी बहुत देर तक उनकी तरफ देखते, फिर नाम जप करते, उनकी तरफ देखते, नाम जप करते और वो खड़े ही रहे। भाई जी ने सभ्यतावश उन्हें बैठने को कहा। तब वो पारसी व्यक्ति बोले, डरिएगा नहीं। भाई जी ने बोला, मैं क्यों डरूंगा। तब वह व्यक्ति बोला, मैं कोई इंसान नहीं, प्रेत हूं। यह सुनकर भाई जी सहम गए। जिसके बाद वह पारसी व्यक्ति बोला, आप चिंता मत करिए, मैं आपका अनिष्ट नहीं करूंगा, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। तब भाई जी ने बोला कि आप क्या चाहते हैं। जिसके बाद पारसी व्यक्ति ने बताया, मेरा जन्म पारसी परिवार में हुआ था और 1 महीने पहले ही मेरी मृत्यु हो गई थी। तब से मैं भटक रहा हूं। भाई जी ने उनसे प्रेत लोक की बहुत सी जानकारियां ली और उसके बाद गया जी में उनका पिंडदान करवाया। जिसके बाद उस प्रेत को मुक्ति मिल गई। क्या आप जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कैसे हुई? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जन्म 1892 को राजस्थान के रतनगढ़ शहर में हुआ था। उनके माता पिता हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिस कारण उन्होंने अपने बेटे का नाम हनुमान प्रसाद रखा। जब वे 2 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद दादी ने उनका पालन किया। उनकी दादी के धार्मिक संस्कारों के बीच उनका बचपन रामायण, गीता, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियों को सुनते हुए बीता। कुछ सालों बाद वे अपने पिता का कारोबार संभालने के लिए कोलकाता आ गए। यह वही समय था जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे। गुलामी के कारण हम लोग ये भूल गए थे कि हम भारतीय हैं और अंग्रेजों के तौर तरीके अपना रहे हैं और अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं। ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। यह सब देखकर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को बहुत दुख हुआ। जिसके बाद वह गीता के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोचने लगे। कोलकाता में आजादी आंदोलन और क्रांतिकारियों के साथ काम करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। भाई जी जेल से तो छूट गए, परंतु उनके साथियों ने अंग्रेजों के डर से उनका साथ छोड़ दिया। जिसके बाद वह अपने भाई जयदयाल गोयंका से मिले, जिन्हें भगवत गीता का पाठ करना बहुत पसंद था। जीडी गोयंका चाहते थे कि गीता हर घर तक पहुंचे। अपने भाई का गीता के प्रति प्रेम देखकर उन्होंने प्रण लिया कि वे श्रीमद् भागवत गीता को सभी लोगों तक उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी और कोलकाता में वर्णित प्रेस में छपवाई। उनके पहले संस्करण की 5000 कापियां बिक गई। लेकिन पोद्दार भाई को इस बात का बहुत दुख हुआ कि इसमें बहुत गलतियां थी। उन्होंने इसके बाद संशोधित संस्करण निकाला, मगर इसमें भी गलतियां निकली। इस कारण भाई जी के मन को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक खुद की प्रेस नहीं होगी
तब तक यह कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। बस यही निर्णय गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का आधार बना। उनके भाई जीडी गोयंका का व्यापार उस समय बंगाल में था और वे गीता के प्रवचन के कारण बाहर ही रहते थे। अब समस्या यह थी कि प्रेस कहां लगाई जाए। उनके मित्र घनश्याम दास जालान गोरखपुर में व्यापार करते थे। उन्होंने गोरखपुर में प्रेस खोलने को कहा और मदद करने का वचन दिया। उन्होंने 1922 में गीता प्रेस की स्थापना की। उन्होंने कल्याण नाम का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में उठने वाले सभी सवालों के जवाब थे। पोद्दार जी ने कल्याण को एक आदर्श पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया। इसके अलावा उन्होंने योग्य कलाकारों के द्वारा अपने प्रकाशन के चित्र बनवाए ताकि लोग प्रत्येक बात को अच्छे से समझ सकें। 1926 में मारवाड़ी सभा का अधिवेशन दिल्ली में किया गया, जिसके सभापति सेठ जमनालाल बजाज थे। उस सभा में घनश्याम दास बिड़ला भी मौजूद थे। उन्होंने भाईजी द्वारा गीता के प्रचार के लिए किए गए कार्यों की सराहना की और उनसे आग्रह किया कि गीता के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए एक संपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन करें। जिसके पश्चात उन्होंने कल्याण नाम की संपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन किया। अगस्त 1955 में कल्याण का पहला भाग प्रकाशित हुआ। इसके बाद भारतीय परिवारों के मध्य कल्याण एक लोकप्रिय पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई। उनके इस कार्य के लिए सरकार उन्हें भारत रत्न देना चाहती थी, पर भाईजी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। 22 मार्च 1971 को हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भाईजी के सम्मान में डाक टिकट जारी की गई। अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि किस तरह भारत की सबसे बड़ी प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।